अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और डॉट के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो हम सबका फेवरेट पोल्का डॉट, जिसकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग को लेके हम काफ़ी टाइम से काफ़ी होपफुल रहे हैं, उसे लेके चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं और अब तक जो कॉइन काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस रहे, इनमें से एक नाम आ जाता है डॉट का। इस वक्त अगर देखा जाए तो कुछ बेहतरी के बाद डॉट की जो वैल्यू है वो चल रही है अबाउट $11, जबकि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $55 के अबाउट था। सो स्टिल ह्यूज डिफरेंस है। जबकि पोल्का डॉट को जब बनाया गया था तो यही प्रिडिक्शंस थी कि ना सिर्फ ये सोलाना को पीछे छोड़ देगा बल्कि इसे इथीरियम की टक्कर भी कहा जाता था। सो पोल्का डॉट को 2016 में लॉन्च किया गया और डॉट इसका नेटिव टोकन है। और जब डॉट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया तो वो टाइम था अगस्त 2020। पोल्का डॉट का जो स्ट्रक्चर है समझाने के लिहाज से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो फिलहाल चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से समझाती हूँ और देखें आप समझ लें, क्योंकि वीडियो में आके जाके जो मैं आपको समझाऊंगी वो आपको तभी समझ आएगा। सो व्यूअर्स, गेविन वुड जो कि इथीरियम के को फाउंडर हैं, इनके दिमाग की पैदावार कह सकते हैं डॉट को, और ये बहुत ज़्यादा इसे कह सकते हैं कि मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट रहा है क्रिप्टो स्पेस में, क्योंकि ऐसा है ना कि इसने डिफरेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है और इसी बेस पर इसके फंडामेंटल्स और इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के ज़रिए बीटीसी और इथीरियम और दूसरे इनकम्पैटिबल नेटवर्क्स वैल्यू और डाटा जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। होता कुछ यूँ है कि ज़्यादातर ब्लॉकचेन नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ बहुत कम या फिर ना होने के बराबर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, समझने के इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और इसकी वजह से यूज़र्स एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक मनी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते और इसकी वजह से इन्हें नया अकाउंट बनाना पड़ता है ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर अगर इन्हें पैसा भेजना और रिसीव करना हो। यहाँ तक समझ गए आप? तो पोल्का डॉट इसी गैप को फिल करता है और इसके लिए वो पैरेलल ब्लॉकचेन, जिसे पैराचेन्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करता है और इसके इसी प्रोटोकॉल की वजह से यूजर्स जो है वो सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा और वैल्यू को और इसके लिए इन्हें किसी और नए अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही पैराचेन्स डेवलपर को स्टैंडर्ड डी एप्स और डी फायर प्रोजेक्ट्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जो स्मूथली रन हो सकती हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। अब इतना ज़्यादा यूज़फुल प्रोजेक्ट होने के बावजूद ऐसी क्या वजह है कि जो डॉट है वो इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा है? तो इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे सकती हूँ कि मान लें आपके घर 4 से 5 मेहमान आए हैं और उनका आपको ये कहना है कि भई हमें तो फलाँ होटल का खाना बहुत पसंद है, आप भई वहाँ से खाना मंगवा दें। अब आप जब वहाँ पे खाना खरीदने जाओ तो वो बोले कि भई हमारा पैकेज तो कम से कम 100 बंदों के लिए है, हम 5 बंदों का खाना नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब ये है कि यही मसला है पोल्का डॉट के साथ और इसीलिए ये इन दिनों इतना अंडर वैल्यू भी रहा। तो अगर आपको पोल्का डॉट से रिसोर्सेज चाहिए या पोल्का डॉट के ऊपर अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करना है तो इसके लिए वही है कि आपको 5 बंदों का खाना नहीं मिलेगा, आपको 100 लोगों का पैकेज ही लेना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है आप नहीं ले पाएँगे, चाहे आपको वहाँ का जायका कितना ही पसंद हो या ऐसी सिचुएशन है कि आस-पास और होटल नहीं है, अब आपको 5 बंदों की रिक्वायरमेंट है लेकिन खाना लेना पड़ रहा है 100 बंदों का, तो इस तरह से पूरे इकोसिस्टम के वो रिसोर्सेज भी वेस्ट जाएँगे क्योंकि वो यूज़ ही नहीं हो रहे। तो यहाँ पर बहुत से लेवल्स पर प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए पोल्का डॉट 1.0 जो है वो बहुत सी तरीकों से यहाँ पर चेंज होने जा रहा है और अब आ रहा है डॉट 2.0, जिसमें ये इश्यूज सॉल्व होंगे और आपको 100 बंदों के बजाय 5 बंदों का खाना मिल पाएगा, बल्कि इससे कम भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से सारा एंगल ही चेंज हो गया डॉट 1.0 का। फ़ायदा इस तरह से होता है जितना चाहे उतना मिलेगा, वेस्टेज कम होगी, छोटे से छोटे नेटवर्क भी जो हैं वो यूज़ कर पाएंगे पोल्का डॉट नेटवर्क को और इस तरह से एडॉप्शन बढ़ेगी और इस तरह से यूटिलिटी बढ़ेगी। एक और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और वो ये है कि एसईसी ज़्यादातर ऑर्ड्स को सिक्योरिटी की तरह ही देखता है, तो इस मामले को भी पोल्का डॉट ने एसईसी के साथ मिलकर हैंडल किया है। एसईसी के जो कंसर्न्स थे उसकी बेस पर बहुत से चेंजेस की हैं। इस तरह से टेक्निकली पोल्का डॉट जो है वो सिक्योरिटी नहीं रहा और अब ये एज ए सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रीट होगा, यानी इनकी टीम के अकॉर्डिंग अब ये एज ए सॉफ्टवेयर कंसीडर होंगे, ना कि एज ए सिक्योरिटी। अब हमें एक ऐसा और कॉइन इस तरह से मिल गया जिसे लेके चीज़ें कुछ क्लियर हो गई हैं। अब वो आगे की बात है कि कब तक ये एसईसी के हाथों से बचकर रह सकता है। अब एक और फैक्टर आ रहा है, वो है टोकोनॉमिक्स का। कई दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की तरह डॉट की जो सप्लाई है वो फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से इसे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम रहता है। टोकोनॉमिक्स में ये आता है कि उन्होंने टोकन जो बर्न करने का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट किया है। अब कब तक ये डिफ्लेशन होती है इसकी, ये तो वक्त ही बताएगा, बट एटलीस्ट बर्न मैकेनिज्म की वजह से जो हर साल इसमें इन्फ्लेशन बढ़ती ही जाती थी वो इतनी नहीं आएगी जितनी कि आती थी। पता है ना आपको कि सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रॉब्लम होगा इस टोकन के लिए, क्योंकि इस तरह से इसकी वैल्यू कम होती है।
डिफ्लेशन उस वक्त होगा जब ह्यूज क्राउड इसे यूज़ करेगा और इन्फ्लेशन को यहाँ पर कम करने के लिए बंड मैकेनिज्म के लिए वोटिंग हो रही है। बट इन्फ्लेशन को कम करने वाला जो चैप्टर है टफ हो सकता है, क्योंकि ना ही ये बीटीसी और ना ही इथीरियम, यानी इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज ज़रूर आ सकता है, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई को जब कम किया जाएगा तो डिमांड बढ़ने के तो चांसेस होते हैं जी। तो इस सब का मतलब ये है कि आपका पसंदीदा डॉट 1.0 अब नहीं रहा, अब डॉट 2.0 को वेलकम करने का टाइम है। और जब ये आएगा तो वहाँ पर यकीनन इसकी एक हवा चलेगी और वो कुछ लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम भी होगा। क्योंकि ऐसा है ना कि दिसंबर से हवाएं चल रही हैं, बट अब इन हवाओं ने थोड़ी सी तेजी पकड़ ली है। देखिए, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, बट चांस ज़रूर होता है, तो नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरा, जो प्रोजेक्ट जितना कन्वीनियंट होगा उतनी ही ज़्यादा वो अपील करेगा तमाम एप्लीकेशंस को, और उतनी ही उसकी ज़्यादा अडॉप्शन बढ़ेगी, उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सो होप फॉर द बेस्ट जिन्होंने यहाँ पे पोल्का डॉट को बाय किया हुआ है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आप मजीद किसी कॉइन को लेके फंडामेंटल्स चाहते हैं। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक जरूर हम तक पहुंचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।